हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज से एक बहुत बड़ी और एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये नवरात्रि का बहुत ही अच्छा सुनहरा महोत्सव चल रहा है, तो सारे लोग गरबा खेल रहे होंगे। और अभी मतलब कल या परसों दशहरे का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। और मतलब दशहरे के दिन कहा जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, एक नई शुरुआत हम करते हैं और लोग अच्छी पूजा और मनोकामना करते हैं। तो हम भी कुछ नया करने की सोचते हैं। एक्चुअली इसके बाद दिवाली आ रही है और दिवाली के बाद नया साल भी आ रहा है, तो नए साल में कुछ नया करने की सोचते हैं। तो क्यों ना हम मतलब नए साल के शुरू होने से पहले ही कुछ शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ अच्छी चीजें शुरू करने का कोई समय नहीं होता है। हर चीज जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, उसका कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप हर चीज में मुहूर्त देखने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाओगे। हर चीज को अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ करना चाहिए तो डेफिनेटली दोस्त अपने को करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो से ये आपको अवेयर करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर मार्केट की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं और आप मिलके एक अच्छी ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे दोस्तों, जिसके लिए आपका सपोर्ट, आपका सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग दोस्तों ट्रेडिंग के कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया एक मतलब पुअर कंट्रीज है, जिसमें बहुत सारे लोग मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की जर्नी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आपको पता ही है दोस्तों कि बहुत सारे जो भी ट्रेनर्स हैं, उन लोगों की जो कॉस्ट है, जो फीस है, वो बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि वो एक स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं प्रोवाइड करेगा। मतलब ये वीडियो देखने के बाद मुझे नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है, तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड किया जाए जो मतलब एक पेड कोर्स ही आप गिन सकते हो, जिसका मैं खुद चार्ज करता हूँ 25-30,000 का मैं खुद चार्ज करता हूँ। तो वही कोर्स मैं आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसकी वैल्यू अब आप किस तरह से देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये विश थी और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं वो कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, यहां से शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो जो है, ये मेरा पहला कदम है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ट्रेडिंग जर्नी। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो सेशन होगा उससे हम सीधा शेयर मार्केट के अंदर हम घुसने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज स्टॉक, मतलब किस तरह से शेयर मतलब क्या होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, टोटली स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम वहां पर उस चीजों को समझे, उसको सीखे और उसको किस तरह से मार्केट में अप्लाई करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है। और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत खुशखबरी है कि ये जो लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है, वो सारे लोगों को फिर से एक बार रिपीटेशन करने का मौका मिलेगा। सारे लोगों का दिल से यहाँ पे वेलकम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की बात करें और वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, इंडिया में बहुत ही कम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पता है, जबकि इंडिया में बेरोजगारी आज बहुत ही चरम सीमा के ऊपर है। मतलब 10 में से कम 6 से 7 लोग बेरोजगार है आज। तो बहुत ही ये दिक्कत वाली बात है। तो ट्रेडिंग के माध्यम से आप वो मतलब कहीं ना कहीं मैं ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कुछ ना कुछ हद तक मैं मदद भी करना चाहता हूं, ये मेरी विश है। और आज अभी जस्ट मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मतलब जो रेशियो है वो कितना परसेंट लोगों को पता है। तो मुझे ऐसा अभी तक लग रहा था कि 7 to 8% लोगों को ट्रेडिंग की अवेयरनेस होगी, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला ये खुलासा था गूगल को जस्ट अभी 5 मिनट पहले कि 3% लोग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो उसमें से भी कितने लोग प्रॉफिटेबल है आई डोंट नो। और 150 करोड़ की आबादी है। ठीक है, मतलब कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को ही पता है कि ट्रेडिंग किस तरह से करना है। और मतलब उतने ही लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपका इस ट्रेडिंग की नई जर्नी में। और जहां से आप छोटा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके आप अपने कैरियर को बढ़ा सकते हो। और आने वाले कुछ सालों के अंदर आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं,
और जो पैसे की आज दिक्कत आपको आ रही है वो इन फ्यूचर आपको नहीं आए, उसके लिए आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, आपका हाथ भी आगे होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और इंडिया सिर्फ 3% के ऊपर है, और अगर फॉरेन की बात करें तो बहुत ही छोटी उम्र में लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। अवेयरनेस ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जबकि आपको पता ही है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा वीक है हमारे यहाँ पे। मतलब बहुत सारी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पहलू हैं जिसके कारण मतलब दिक्कतें आ रही है, लेकिन अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है और कुछ सालों के बाद ये ट्रेडिंग की अवेयरनेस भी आई होप कि बढ़ ही जाएगी। मैं जहां पे रहता हूँ, मेरा स्टेट है, यहाँ पे आजकल लोगों के अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि यार मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन मेन चीज है पैसा। ओके, सो ये दिक्कत भी चली जाएगी आफ्टर दिस वीडियोस एंड दिस सीरीज। ये पूरी सीरीज चलेगी। आपने मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम के ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज देखे होंगे। तो दोस्तों अगर लाइफ में वाकई में आप सीरियस हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और सही में कुछ करना चाहते हो, तो ये सीरीज एक बार देख लीजिए एटलीस्ट। अगर नहीं मतलब कुछ समझ में आया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा दोस्तों, वैसे ही हम मूवीज और दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम वेस्ट ही कर देते हैं। ओके, सो आइए दोस्तों हम इस जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। मैं जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ये क्यों करना है हमें, मतलब कहां से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आज। ये एक स्मॉल डिस्कशन होगी हमारे और आपके बीच में। ओके, एक्चुअली मेरे पास कोई बड़ा सा सेटअप नहीं है, ये मतलब मेरे लिए भी एक दिक्कत वाली बात है। मैं जस्ट लैपटॉप से ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो मतलब ये मेरे लिए भी मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि यार लैपटॉप से मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा सा कैमरा नहीं है। ओके, और दैट इज वाई मतलब देखो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि संसाधनों की कमी है राइट नाउ, तो मैं बहाने कर सकता था, लेकिन हौसले बुलंद है ठीक है, हौसले बुलंद है, और इसी के कारण मैं आज ये चीज करने जा रहा हूं। मैंने बहुत सोचा कि यार मतलब मैं इस तरह से रिकॉर्ड करूंगा तो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा मकसद है कि आप लोगों को सिखाना, ठीक है। तो मैं कुछ भी तरह मतलब मैं कैसे भी करके सिखा सकता हूं। ओके, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, मैं किसी भी तरह प्रोवाइड करूंगा। वो भविष्य में जो भी सेटअप होगा उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे, जो राइट नाउ दिक्कतों के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं। सो इट्स ओके, नथिंग। ओके, सो शुरू करते हैं। सो ये पहला एक बहुत ही प्यारा सा थॉट है, एक क्वाड है जिसको कहा गया है अलेक्जेंडर एल्डर के द्वारा, जो एक बहुत बड़े ट्रेडर है और एक टेक्निकल एनालिस्ट है, ठीक है, जिनका ये सेंटेंस है। तो जिस मतलब ये ट्रेडिंग की जर्नी को शुरुआत करने से पहले इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द गोल ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड, ठीक है, मनी इज सेकेंडरी। जो लोग इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर, मतलब एक सफल ट्रेडर का जो गोल है इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मतलब वो सफल ट्रेडर का गोल ये होता है कि वो किस तरह से अपना सौदा, ट्रेड मतलब कि सौदा, वो बेस्ट करे, पैसे बाय डिफॉल्ट आएंगे, ठीक है। ये ट्रेडिंग की कोई भी जर्नी में आपको लागू होता है, मतलब आप ट्रेडर हो या फिर मार्केट के कोई ब्रोकर हो या मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपका काम होता है कि आप बेस्ट सौदा करें, आपको पैसे बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस मुझे लगा, और ये जो रोड दिख रहा है, रोड में अब यहां से आपकी शुरुआत हो रही है। तो आइए दोस्तों, इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मतलब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। एवरी पर्सन जो है वो मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है। एक करोड़पति भी मेहनत कर रहा है, एक गरीब भी मेहनत कर रहा है, एक मिडिल क्लास भी मेहनत कर रहा है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को मतलब एक डेफिनेशन के रूप में देखे कि व्हाट इज सक्सेस, मतलब सफलता क्या है, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा ना दोस्तों। ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए बार बार देख रहा हूं कि हर बार जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो मैं कुछ समय के बाद इसको देखता रहूंगा। सो व्हाट इज सक्सेस, ठीक है। हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, तो उसको मतलब इस मेन 5 पहलू है जिसको हम एक कामयाब इंसान
कहेंगे जिसके पास ये 5 चीजें होगी। तो सबसे पहले जो है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि क्या, व्हाट इज सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। हर इंसान आज कामयाब है तो उसके पास पैसा बहुत है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जिसके पास वो बिना पैसे के सफल कहलाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं है, मतलब भगवान तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आज हर चीज पैसे से हो रही है। मतलब कोई कोई कहता है कि पैसा तो हाथ का मैल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मतलब नेगेटिव लाइंस भी बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता ही है कि पैसे का महत्व क्या है। सो पैसे को हम प्रायोरिटी देते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अकेला पैसा आपके लिए सफलता नहीं है, बिकॉज कि आपके पास करोड़ रुपया है लेकिन उसको खर्चने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सफल नहीं कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, आपके पास पैसा है, समय भी है, लेकिन आपके पास समाज में कोई रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। मतलब आप करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार लेकर जा रहे हो लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। सो वो कामयाबी मतलब कोई काम की नहीं रहेगी। आज ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है लेकिन लोगों में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब कौन से क्या नाम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज है गुड हेल्थ। ओके, आपके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसों का आप उड़ा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बहुत इज्जत है, लेकिन आप बिस्तर में पड़े हो। मतलब अच्छी हेल्थ का होना भी बहुत जरूरी है, शारीरिक मतलब फिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मतलब ये 4 पहलू के साथ साथ एक 5वीं भी चीज है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर फैमिली। आपके पास पैसा है, टाइम है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड अच्छी हेल्थ भी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का क्या, तो हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से अगर हमें बाई चांस कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो परिवार हमारा सिक्योर रहे। तो इस तरह से हम मेहनत करेंगे। और ये जो जर्नी है, मतलब मैं ट्रेडिंग की ही नहीं बात कर रहा हूँ, सफलता ये इन जनरल डिस्कशन हो रही है कि व्हाट इज सक्सेस। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ काम करिए कि मतलब ये सारे 5 पहलू उसमें कवर हो जाए। आज की डेट में दुनिया के 2 से 3% लोगों के पास ही ये सारी चीजें है, और वो लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेहनत की है। तो डेफिनेटली आपको भी वो चीज मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंसी मेहनत करोगे, कॉन्स्टेंटली लगे रहोगे अपनी कोई एक चीज के पीछे। ठीक है, मतलब बहुत ही गिने चुने लोग हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस, जिनके पास ये 5 चीजें हैं, और 95% लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है। और आपको बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि दुनिया का जो मतलब 100% जो पैसा है ना, वो 5% लोगों के पास ही है, और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। नहीं समझे? जो दुनिया के सफल 5% लोग हैं ना, उनके पास पूरी दुनिया का 95% हिस्सा है। और जो 95% लोग हैं, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग आ गए, ठीक है, आप, मैं और हम जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन खराब है इसलिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप भी देख रहे हो। ठीक है, सो वो लोगों के पास मतलब 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। ओके, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारे पास एक साइकोलॉजी नहीं है। मतलब पैसा अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आपको पता ही नहीं है कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको उस तरह की सोच अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि केबीसी में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए जीत कर जाते हैं, वो बिहार का एक कोई किस्सा है, तो उसमें आपको पता ही है, ठीक है, कि मतलब वो भाई साहब ने वो करोड़पति बन गया, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के बाद वो फिर दिवालिया हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। ओके, तो बी अलर्ट एंड प्रिपेयर फॉर दैट, कि आपको इसके साथ साथ अपनी मतलब मेंटल साइकोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सफलता क्या है उसके ऊपर हमने चर्चा की। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मतलब जो लोगों ने पैसा बनाया, ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, अमीर लोग पूरी दुनिया में, तो पहला कोई ऐसा बंदा होगा जो करोड़पति भी तो बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम है जे पॉल गेटी। ठीक है, ये बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने पहले मतलब जो पहले करोड़पति है दुनिया के। ठीक है, तो वो क्यों करोड़पति बने, तो उनका मतलब उनके कुछ सक्सेस प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करते करते बहुत सारे लोग आज करोड़पति बने। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नो जॉब। ठीक है, नो जॉब, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। डोंट वरी ब्रदर एंड सिस्टर,
आपको आज ही नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रिपरेशन मतलब बैक टेस्टिंग जिसको ट्रेडिंग में कहा जाता है, आज आप मतलब जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जब आप हर तरह से कैपेबल हो तो उस जॉब को आप क्विट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो जॉब, और जॉब को अगर ये जॉब जो वर्ड है इसको अगर उल्टा गिनूं तो BOJ होता है, और वो बोझ मतलब बोझ होता है ना, BOJ मतलब, तो वो बोझ तले हम पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं दबे पड़े रहते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सो इसमें हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे, डू योर ओन बिजनेस। ओके, तो मतलब हमें खुद का बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में जो भी ट्रेंड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और मतलब डू योर ओन बिजनेस और बिजनेस विद ट्रेंड। तीसरा पॉइंट मतलब जो ट्रेंड है उसके साथ बिजनेस करना पड़ेगा। आज अगर मैं CD बेचने चला जाऊंगा तो वो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो कैसेट आते थे जिसमें हम VCR बोलते हैं, वीडियोस देखते थे, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आज मैं बड़ी बड़ी फ्लॉपियां लेके घूमता रहूंगा मतलब कंप्यूटर वालों को बेचने के लिए, वो नहीं चलेगा, क्योंकि पेन ड्राइव का जमाना है। और इससे भी एडवांस आज तो मोबाइल में ही सारी चीजें हैं, बड़े बड़े लैपटॉप आज मिनी कंप्यूटर के रूप में है। ठीक है, आज बड़ी बड़ी टीवियां कोई नहीं लेता है, आज LCD LED का जमाना है। तो ट्रेंड के साथ हमें बदलना पड़ेगा। चेंज इन द यूनिवर्सल रूल, हर चीज में बदलाव आता है तो हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा, और उसी को कोऑर्डिनेट करके हमें चलना पड़ेगा। देन आता है डाइवर्सिफाई योर इनकम। इनकम को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार देख लेता हूं। ओके, रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू। डाइवर्सिफाई योर इनकम मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस विद ट्रेंड। मतलब ये भाई साहब ने ये सारी चीजें जब अप्लाई कर रहे थे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बिजनेस इनका डेवलप हो गया, उसके बाद मतलब बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बिजनेस को एक्सपांड किया जाए, मतलब और अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। तो उन्होंने मतलब ये बिजनेस को डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग रूप में डाइवर्सिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने हेल्प अदर्स मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, तो आपको लोगों को भी मदद करना पड़ेगा। आज आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग अमीर होते हैं, जैसे रतन टाटा, जिनका मतलब वो बहुत ही दुखद दिन है कि आज उनका देहांत हो गया है, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिल से। तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट करते हैं। बिल एंड लिंडा गेट्स करके उनकी बहुत बड़ी संस्था है, वो भी मतलब बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े दानवीर हैं पूरे वर्ल्ड में, और आपके आसपास भी होंगे जो बड़े लेवल के ऊपर है, वो लोग कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हैं, और हमें भी मदद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पांचों पांच प्रिंसिपल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इनका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, जो एग्जांपल है हमारे मैकडोनल्ड्स, जो बर्गर आप लोगों ने भी डेफिनेटली खाया ही होगा, हैमबर्गर बनाता है वो बंदा, जिनका जो मैकडोनल्ड्स के जो मालिक है उनका नाम था रे क्रॉक। ठीक है, तो उन्होंने मतलब ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया। पहले मतलब उनके पास कोई मतलब ठीक से कोई बिजनेस नहीं था, वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने पहले जॉब को क्विट किया, फिर बिजनेस के बारे में सोचा। ठीक है, बिजनेस तो कैसा बिजनेस, बिजनेस विद ट्रेंड। ठीक है, मतलब बिजनेस बहुत सारे आते हैं, तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका में बहुत ही फास्ट लाइफ है और लोगों के पास समय नहीं है, तो वो समय के अंदर इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना फास्ट फूड का मतलब कुछ खोला जाए। तो उसमें उन्होंने बर्गर बनाने के बारे में सोचा कि चलते फिरते लोग खा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस विद ट्रेंड। और उसके बाद वो बर्गर का बिजनेस इतना बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा, फला फूला। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बर्गर की दुकान कहीं और भी डाल दिया दूसरे एरिया में। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई इनकम चौथा वो भी अप्लाई हो गया। लेकिन हुआ क्या, दिक्कत क्या हो गई कि अगर एक जगह पे वो बैठता है तो दूसरी जगह पे दूसरे दुकान में गबला होने लगा। ठीक है, मतलब कोई एक ही जगह पे वो बैठ सकता है बंदा, दोनों जगह पे एक साथ वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो उनके ध्यान में पांचवा प्रिंसिपल आया कि क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए। तो उनकी एक विधवा सिस्टर थी जिनका नाम है नैन्सी था। ठीक है, तो वो नैन्सी को दूसरे फ्रेंचाइजी के वहां पे बिठा देता है, और उनकी एक शर्त होती है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 4% उनको लाइफ टाइम देना है। किसको? रे क्रॉक को। और ये कंडीशन थी 96 और 4 रुपया ही तो मुझे देना है 100 रुपीज में से, तो कौन नहीं राजी होगा? तो डेफिनेटली नैन्सी राजी होगी। ठीक है, तो वो 1 2 3 4 और इस तरह से आज तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी हो गए। मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं पता है, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजी सिस्टम एंड दिस इज द पावर ऑफ सक्सेस प्रिंसिपल। तो ये फॉलो किया रे क्रॉक ने। आज शायद आपको कुछ नया जानकारी मिला है, सो आप भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो
ये चीज है। देन उसके बाद ये अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं एक बात, मतलब ये ट्रेडिंग की कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, जॉब नहीं है, ठीक है। ये आपका एक खुद का बिजनेस है, ये आप ध्यान में रख लिए, ठीक है। मतलब ये आपका ओन बिजनेस है। और बिजनेस कैसा, बिजनेस विद ट्रेंड, थर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। डाइवर्सिफाई योर इनकम, अगर आप इस ट्रेडिंग की जर्नी से अगर कुछ इनकम करते हो तो उस इनकम को आप अलग 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 इन्वेस्टमेंट सेक्टर में डाल सकते हो। आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जो चाहो वो मर्जी चाहो कर सकते हो। देखो दोस्तों, एक बार पैसा आ जाता है ना, तो आप वो बिजनेस को अलग 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 तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आपकी सिचुएशन के आधार के ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड देन लास्ट है हेल्प अदर्स। जिस तरह से मैं आज आपको सिखा रहा हूं, तो इन फ्यूचर आपके हाथ में भी एक कंट्रोल होगा, तो आप भी अपने आसपास के लोगों को अवेयर करके उनको मतलब सिखा के एक रोजगार प्रदान कर सकते हो, तो डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये चीज है, ट्रेडिंग में भी ये 5 नियम लागू होते हैं। उसके बाद है एक सिस्टम। ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, पर ये सिस्टम को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। और समय सारे लोगों के लिए बहुत प्रीसियस है। और मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से, मैं मतलब एक छोटी सी मेरी प्यारी सी सिटी है सिलवासा, जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ से मतलब मुझे अहमदाबाद जाना है या मुंबई जाना है, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है। मैं बाइक से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, आई विल गो बाई ट्रेन, आई विल गो बाई फ्लाइट, ओके। तो मेरे पास बहुत सारी चॉइस है। सो ये सारी बनी बना एक सिस्टम है, मतलब रोड बना है, कारें रेडी है, बाइक रेडी है, ट्रेन की पटरी डल चुकी है, ट्रेन रोज आती जाती है, फ्लाइट भी आती जाती है, ठीक है। पर मैं ऐसा हट लेके बैठ जाता हूं कि यार ना, मैं खुद की बाइक बनाऊंगा, मेरा खुद का गैरेज मैं खोलूंगा, खुद की बाइक बनाऊंगा, खुद की कार बनाऊंगा, मैं ही रोड बनाऊंगा, और या फिर मैं खुद के ट्रैक्स बनाऊंगा, मेरा खुद का ट्रेन होगा, और देन आई विल गो, या फिर मेरा खुद का एक हवाई जहाज होगा। तो दोस्तों वो सिस्टम डेवलप करने में आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो वही सिस्टम मैं आपके सामने कहीं ना कहीं ये खुलासा करने जा रहा हूं, कहीं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने, ये सारी सिस्टम को उजागर करने जा रहा हूं, ताकि आपका समय भी बच जाए। आपका यहाँ पे लिखा है सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। मुझे ये सिस्टम को समझने में कम से कम 3-4 साल का समय लगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर, कम से कम ये रिपीटेशन करते करते अगर आप सीखते हो, तो मोर देन आपको 2 से 3 महीने में बेसिक चीजें क्या है ये एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग के ऊपर काम करना है। देन रिपीटेशन 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 इज द मास्टरी, ओके। जितना रिपीट करोगे उतना आपके अंदर मास्टरी आती जाएगी। कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना तेजी से इस बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। सो सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम रेडी है, बस आपको उस सिस्टम में बैठ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग को मतलब ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग के नियम जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सबसे पहला फोकस ऑन द स्किल सेट, कि आपके देखो हर इंसान के अंदर अलग 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 स्किल होती है, ठीक है। मतलब हर इंसान मेहनत कर रहा है, अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहा है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। ओके, आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। सो हर चीज के मतलब कोई ना कोई रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन हर बंदे के पास अलग अलग स्किल सेट है, हर बंदे के पास अलग अलग माइंड सेट है, हर एक इंसान के पास अलग अलग टैलेंट है दोस्तों। और टैलेंट, अगर टैलेंट भी नहीं है आपके पास, तो तैयार हो जाए हार्ड वर्क करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ये आपको पता चलेगा जब आप हार्ड वर्क करना चालू करोगे। क्योंकि टैलेंट इनबिल्ट होता है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन टैलेंट को बीट करने वाला हार्ड वर्क होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, क्रिकेट के एग्जाम्पल है, खेल जगत के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हमें ज्यादा ये चीज दिखती है, ठीक है। सो फोकस ऑन द स्किल सेट, एक्सेप्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका बिजनेस है तो आपको सारी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये मतलब आज प्रॉफिट कर लिया तो ठीक है, आज लॉस कर लिया तो ठीक है, मतलब होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो दैट इज नॉट अ फेयर फॉर योर बिजनेस, दिस इज प्योरली योर बिजनेस, ओके। सो आपको जवाबदारी लेनी पड़ेगी। रिफाइन एंड इंप्रूव, रिफाइन एंड इंप्रूव मतलब कि आपको अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा,
देखो पहले दिन से आपको ट्रेडिंग नहीं समझ में आएगा, पहले दिन से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, पहले दिन से आपको सारी चीजें एक ही दिन में नहीं समझ में आ जाएगी। ओके, तो आपको हर चीजें अपने अंदर रिफाइन करनी पड़ेगी, कुछ गलत धारणाएं हैं तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है डोंट रिप्लेस, आपको कोई चीज स्किप करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस मतलब ये नहीं आया छोड़ देते हैं, दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हर चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। समय लगेगा लेकिन आप एक दिन बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, ये मेरी विश है दोस्तों। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी है कि आप जरूर से जरूर ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। ट्रीट अ ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, मैंने पहले ही बताया कि दिस इज अ प्योर बिजनेस, और आप बहुत अच्छी तरह से अगर इसको मैनेज करते हैं तो आने वाले 3, 4, 5 साल के बाद एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यूज स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर चर्चाएं होगी। ऑलवेज रिमेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन कैसा, सिर्फ लाइफ में डिसिप्लिन लाने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते हो, या फिर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने से आप अच्छे लाइफ में मतलब अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हो। आपको दोनों साइड से मतलब पैरेलली आपको दोनों साइड से डिसिप्लिन लाना बहुत ही जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके दोस्तों, देन मतलब कुछ ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर वर्सेस अनसक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है उनके पास हैज अ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, यहाँ पे कर्सर देख सकते हो, मतलब वो प्रॉपरली रिस्क फॉलो करता, मनी को मैनेज करता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम मनी को मैनेज करेंगे। जबकि एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर है उनके पास इसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, आज इतना लॉस आज उतना लॉस, कोई मतलब उसका मैनेजमेंट नहीं होता। वन हु हैज अ प्रॉपर प्लान, मतलब ये भाई साहब को देख सकते हो ना, एक साइड सूट वाला है, टाई वाला है, जबकि ये साइड मतलब पूरा जला हुआ है, बहुत सारे लॉसेस लेके बैठा हुआ है बेचारा, क्योंकि सीखने की मतलब उसकी उम्मीद ही नहीं, सिर्फ बाय सेल करने आता है। तो बाय और सेल से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके यहाँ पे प्लानिंग के साथ होता है ये बिजनेस, और ये कोई प्लानिंग के साथ नहीं कर रहा है। कंट्रोल इमोशन, आपको ये इस बिजनेस में लालच भी होगी, डर भी होगा पैदा, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, बहुत सारे इमोशन होते हैं एक ह्यूमन नेचर के अंदर। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये इमोशंस इनबिल्ट होते ही है, सारी चीजें होगी, तो उस इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हमें समय लगेगा। तो ये सारे इमोशन को साइड पे रख के कुछ भी ट्रेड करता है तो उसको उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अवॉइड्स ओवर ट्रेडिंग, मैं मतलब इससे पहले की भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं। लास्ट टाइम मतलब लास्ट वीडियो में मेरा कुछ लॉस हो गया था तो मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया, बिकॉज की ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल जो ट्रेडर है वो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करता है, जबकि अनसक्सेसफुल वाला बंदा जो है वो एक बार अगर उसका लॉस हो जाए ना तो वो मार्केट के साथ तो फिर लड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसा शायद कुछ हुआ होगा, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, उसके बाद ये बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग, इसको हम बारी बारी एक एक वीडियोस में हम देखने की कोशिश करेंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, तो सबसे पहले मैं हर बार एग्जांपल लेता हूं कि गधे को पीट पीट के घोड़ा नहीं बनाया जाता दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मैं या दुनिया का कोई भी महान ट्रेडर, जब तक आप नहीं चाहोगे ना तब तक ट्रेडर नहीं बन सकता, या फिर आप नहीं बन सकते या मैं किसी को नहीं बना सकता। तो सबसे पहली जो चीज है वो है इंटरेस्ट, आपको खुद को अपने अंदर इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। देन अगर एक बार इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे 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 हम लर्निंग का प्रोसेस चालू करेंगे। फोकस ऑन लर्निंग नॉट प्रॉफिट। इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद क्या किया हमने, लर्निंग चालू की उस, और फोकस ऑन लर्निंग नॉट प्रॉफिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब पहले दिन से ही आपका प्रॉफिट चालू नहीं होगा, आपका ध्यान होगा सिर्फ लर्निंग के ऊपर। पहले दिन से आप प्रॉफिट मतलब आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, वो गुजराती में बोलते हैं ना, आज तो हमारा 5,000 रुपया प्रॉफिट है। ओके, तो वो प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, उससे आप क्या सीखे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो आप उछल रहे हो, लेकिन लॉस में फिर तो आपका दिमाग हैंग हो रहा है, तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है। सो फोकस ऑन लर्निंग, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। देखो दोस्तों, हर चीज की एक प्रोसेस है। जैसे कि एक बटरफ्लाई जो बनता है ना, उसकी भी कुछ समय मर्यादा होती है। मतलब आसपास में एक पेड़ बड़ा हो रहा है, उसकी भी एक प्रोसेस है। कोई फल होता है, बनता है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। इंसान बड़ा होता है, उसका भी एक प्रोसेस है। तो हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग की प्रोसेस है उसमें कुछ साल का समय लगेगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा जो होती है वो 10-12 साल
हम 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, देन ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टरी, और उसके बाद कितने की जॉब मिलती है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कम से कम 20-25-50 हजार की जॉब के लिए हम 15-17 साल की पढ़ाई करते हैं। तो आई होप कि ये आप समझ ही गए होंगे कि कम से कम 4-5 साल का समय आपको बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, सो लर्निंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, देन गोल सेटअप करने पड़ेंगे। गोल के ऊपर बहुत ही अच्छी किताब है गोल बाय, शायद उसके ऑथर का नाम है ब्रायन ट्रेसी। ओके, तो गोल की आप किताब ले लीजिए, या फिर मैं शायद मेरे पास कोई सॉफ्ट कॉपी है तो उसको मैं अटैच कर देता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो पढ़िए। आप गोल सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, बहुत बड़ा मतलब ये टॉपिक है गोल का। तो आप डिसाइड कीजिए दोस्तों, आप एक ऑटो में जाते हो ना, तो वो भाई साहब भी पूछता है कि कहाँ पे जाना है। वो क्यों पूछता है? क्योंकि डेस्टिनेशन अगर आपको नहीं पता है, आपने कभी ऐसा बोला कि भाई साहब मुझे छोड़ दो कहीं पे भी, मैं उतर जाऊंगा, तो बोलेगा पागल है। बस वाला जब भी आप बैठते हो तो बोलता है कहाँ का टिकट लेना। ठीक है, ट्रेन का टिकट बुकिंग करने जाते हैं, टिकट खरीदने जाता है, तो कहाँ की टिकट लेनी है। तो ईच एंड एवरी पर्सन आपको समझा रहा है कि आपका डेस्टिनेशन तय होना जरूरी है, देन यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो लाइफ में भी आपको अपने सारे गोल्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको एक दिन में क्या करना है, आपको 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट ईयर। ओके, मतलब एक साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। तो प्रॉपर आपके पास कॉन्क्रीट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेशेंस, ये बहुत बड़ा शब्द है ट्रेडर्स के लिए। पेशेंस आने में समय लगेगा, पहले मतलब 6 महीने या साल तक तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, तो डोंट वरी दोस्तों, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होगी। और अभी अभी कोई एक मैं वीडियो देख रहा था, ये जो बिजनेस है उसके अंदर पेशेंसली काम करना बहुत जरूरी है। उतावड़िया लोगों ना बिजनेस मतलब बहुत ही हड़बड़ी वाला ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन का बात हो चुका है, डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आपको प्रयास करने होंगे। ओके, और रिस्क को मैनेज करना होगा। तो ये सारी चीजें हम इन डिटेल में भी धीरे धीरे हर एक सेशन में डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये भाई साहब को तो कौन नहीं जानता। हाँ, आई होप कि आप जानते ही होंगे। ये वेरी जीनियस मैं इनको मानता हूं, और वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रेडर है जिनका नाम है वॉरेन बफे। और इनका मतलब ये एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके माध्यम से इन्होंने हमें कुछ समझाने की कोशिश की है कि ऑन टेकिंग ऑफ रिस्क, क्योंकि ये रिस्क का बिजनेस है, तो जब भी आप रिस्क ले रहे हो तो रिस्क की जब बात आती है तो नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विथ बोथ द फीट। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप एक तालाब की गहराई नापने की कोशिश करने जा रहे हो तो आपको दोनों पैर तालाब के अंदर डालकर नापने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एक पैर भी डाल सकते हो, आपके पास ऑल्टरनेटिव और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहां पे ये एक इंट्रोडक्शन पोर्शन था, जिनके माध्यम से मैं आपको जस्ट एक ये फर्स्ट स्टेप है कि आपका मतलब आपका माइंड क्लियर हो कि किस तरह से हम क्या सीखेंगे, किस तरह से कैसे सीखेंगे। और नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं आपके सामने फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत ही मजेदार जर्नी होने वाली है। ओके दोस्तों, तो बी रेडी, बी अलर्ट एंड तैयार रहे लर्निंग के लिए। ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करने के लिए रेडी रहे, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप जानकारी हासिल करते जाएंगे ना, तो डेफिनेटली 1 या 2 महीने के अंदर, मतलब जब भी ये मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप रिपीट करोगे, तो मैं अगर मेरे कारण आपके अंदर अगर कम से कम 5-10% या भी चेंजेस आए, या एटलीस्ट 1% भी ट्रेडिंग के लिए कुछ हेल्प हो पाए, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरी विश है, और मेरी ये भी विश है कि ये जो कोर्स है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आपकी शेयरिंग बहुत जरूरी है, आपके दोस्त, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स, जिनको बहुत ही आसान भाषा में ये कोर्स आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं हिंदी में मैं पूरा ये कोर्स आपके सामने रखूंगा, जो भी स्लाइड्स होगी वो भी पूरी हिंदी में ही है, और नहीं है तो मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा। इंग्लिश होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो प्लीज लाइक एंड शेयर, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल है, आप और मैं
मतलब सिक्के के दो पहलू है। आपके सामने मैं एक विचार रख रहा हूं, ठीक है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, ठीक है। आप 1 रुपया मुझे दे दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास 2 रुपया हो जाएगा। और मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा, मतलब आपके पास 1 रुपया है ही ऑलरेडी, मैं फिर से 1 रुपया दे देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो ये पैसे की लेन देन की बात है। लेकिन जब एक विचार की लेन देन होती है ना, मतलब मैं आपसे कुछ शेयरिंग कर रहा हूं और बदले में आप मुझे कमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम ये कोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे। आज पहला कदम है, आपकी जिंदगी का बेहतरीन स्टेप होगा और मैं उसको और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। सो विश यू लॉट ऑफ लव आपके लिए एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल इन एडवांस। बहुत ही मजेदार जर्नी रहेगी, बस और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।